Good morning, students. Students, in our last video class, we have started chapter number 15, Introduction to Graphs, in which we have discussed about what are graphs, types of graphs, why graphs are useful to represent data, and we have completed exercise 15.1. Now today we will continue this chapter with exercise 15.2 and 15.3. But before that, let's revise some topics. First of all, linear graphs. What are linear graphs? We have discussed in last video class also. A line graph which is a whole unbroken line is called a linear graph. जो कि एक लाइन ग्राफ जिसमें कि अनब्रोकन होल लाइन होती है उसे हम लीनियर ग्राफ कहते हैं. लाइन ग्राफ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ डेटा लेते हैं. डेटा के पॉइंट्स को हम शो करते हैं. उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं हम एक लाइन से, एक कंटिन्यूअस लाइन से हम उसे शो करते हैं. तो जो कंटिन्यूअस लाइन, होल अनब्रोकन लाइन, मतलब कि एक कंटिन्यूअस लाइन जिससे हम डेटा को शो करते हैं, वो मे बी जिगजैग हो सकती है, वो मे बी स्ट्रेट हो सकती है, बट वो कैसी होती है? अनब्रोकन होती है. अनब्रोकन लाइन से जो हम जिस ग्राफ को शो करते हैं वो लीनियर ग्राफ कहलाता है. नाउ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम कुछ पहले पॉइंट्स लोकेट करते हैं. तो वो पॉइंट्स हम कैसे लोकेट करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे. जब हम पॉइंट्स लोकेट करते हैं तो उन पॉइंट्स को ही ज्वाइन करके हम लीनियर ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो location of a point. For locating a point on the graph sheet, we need its x coordinate and y coordinate. किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है. x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है वो भी हम देखते हैं. द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. जो उसका x कोऑर्डिनेट होता है, किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उसके y एक्सिस से उसके बीच की डिस्टेंस शो करता है. सपोज मैंने कोई पॉइंट लिया P, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये दिखलाएगा कि उस पॉइंट P की y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है. The y coordinate of a point is its distance from x axis. जो किसी पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा वो y कोऑर्डिनेट ये बताएगा कि उसकी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है. The coordinates of the origin are 0, 0. कभी भी जहां से x और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम O से डिनोट करते हैं. और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0, 0. कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट रिवील्स हाउ मच वी हैव टू मूव फ्रॉम ओरिजिन टू राइट और लेफ्ट अलोंग दी x एक्सिस. यहाँ पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मैंने अभी आपको बताया उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस तो बताता है, बट साथ ही साथ ये हमें बताता है कि ओरिजिन से हमें राइट या लेफ्ट में, ओरिजिन से राइट या लेफ्ट में x एक्सिस के अलोंग हमें कितना मूव करना है. ये हमें किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बतलाता है. Whereas y coordinate of a point reveals how much we have to move above or below origin along the y axis. अब y कोऑर्डिनेट जो होता है वो y कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? इस वर्टिकल लाइन में. तो वर्टिकल लाइन में होता है, इसलिए y कोऑर्डिनेट हमें ये बतलाता है कि पॉइंट जो है वो ओरिजिन से ऊपर या नीचे की ओर, वर्टिकल लाइन में है इसलिए ऊपर या नीचे की ओर कितना मूव किया है हमने वो हमें बतलाता है. तो x कोऑर्डिनेट लेफ्ट या राइट में हमने कितना मूव किया है ये शो करता है, और y कोऑर्डिनेट हमने y वर्टिकल लाइन में ऊपर या नीचे कितना मूव किया है ये बतलाता है. Now come to the exercise 15.2. 15.2 हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. Plot the following points on a graph sheet. Verify if they lie on a line. आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है. इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. प्लॉट करने के बाद आपको चेक करना है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है या नहीं मिलती है, ये वेरीफाई करना है. तो आपको जो पॉइंट्स गिवन है वो ये है A,
4,0, B 4,2, C 4,6 एंड D 4,2.5। सबसे पहले हमने ग्राफ पेपर पे जो आपकी डार्क लाइंस होती हैं उन डार्क लाइंस पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अब एक्स एक्सिस में हमेशा आप देखो पॉइंट की वैल्यू 4 है। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 1 ब्लॉक का गैप करके, ठीक है, यहाँ पे जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हमने ओरिजिन ओ नाम दिया, उससे फिर 1 ब्लॉक का गैप करके हमने 1 2 3 और 4 पॉइंट मार्क किए। उसी तरह से हमें वाई एक्सिस पे अप टू 6 तक जाना है। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 6 है, इसे हमें 6 तक जाना है, तो हमने यहाँ इस वर्टिकल लाइन पे भी ओरिजिन से 1 ब्लॉक के गैप में 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से 6 पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट ए को शो करना है whose coordinate is 4,0, यानी x की वैल्यू 4 लेनी है और y की वैल्यू 0। तो आप यहां देखेंगे x एक्सिस पे जहां 4 लिखा है पॉइंट 4, वहां पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 4 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, क्योंकि हम ये x एक्सिस पे ले रहे हैं तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। सो a विल बी डिनोटेड बाय दिस पॉइंट। a इस पॉइंट से शो किया जा सकता है 4,0। नेक्स्ट पॉइंट b 4,2। 4,2 यानी अगेन x की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, y की वैल्यू हमें 2 चाहिए, तो x की वैल्यू 4 मतलब अब हम यहीं पे रहेंगे x में, बट y में हमें कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। तो 2 तक जाना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 से हमने आगे बढ़ते हुए यहाँ x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 जिस पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया B और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,2 हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट 4,6। 4,6 यानी कि अगेन x एक्सिस पे हमें 4 पे ही रहना है और y एक्सिस पे हमें 6 तक जाना है। तो ये देखिए इस 4 पे ही रहेंगे हम x एक्सिस में, तो और y में हम 6 पॉइंट तक जाएंगे। तो यहाँ पे 6 जहां मार्क किया है हमने पॉइंट, उससे हम आगे बढ़ते हैं x एक्सिस के पैरेलल। तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिला C। इस पॉइंट C में x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 6। So we will denote this point by C, which is 4,6. Now the D point is 4,2.5. Again the value of x is 4 and the value of y is 2.5. तो यहाँ पे 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच वाली लाइन में हम 0.5 लेंगे, 2.5। तो यहाँ पे हमने पॉइंट D लिया जिसकी कोऑर्डिनेट है 4,2.5। Now we will join this points A, B, C and D. हमने A, B, C, D को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ की। तो ये लाइन जब हमने ड्रॉ की है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब हमने इसी तरह से जो B वाले पार्ट में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, P इक्वल टू 1,1, Q इक्वल टू 2,2, R इक्वल टू 3,3 एंड S इक्वल टू 4,4, इसे भी हम प्लॉट करेंगे। उसके लिए अगेन हम ग्राफ पेपर पे सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हमने पॉइंट नाम दिया O, ओरिजिन। 1 ब्लॉक के गैप में हमने 1 2 3 4 x एक्सिस पे भी मार्क किया और 1 ब्लॉक के गैप में 1 2 3 4 हमने y एक्सिस पे भी मार्क किया। फर्स्ट पॉइंट हमें लेना है 1,1, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 1 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 1 है। तो x और y दोनों की वैल्यू 1 लेना है, तो हमने यहाँ पे 1,1 यहाँ पे हमने पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1। नाउ नेक्स्ट 2,2, तो x एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया 2 और इसी को हमने मैच किया y एक्सिस के 2 से। तो यहाँ पे y एक्सिस का 2 और x एक्सिस का 2 आके जिस पॉइंट में मिल रहे हैं उससे हमने नाम दिया पॉइंट Q, where the coordinates are 2,2. Now the next point is 3,3. So on the x axis we will take point 3. इस 3 को हम ऊपर बढ़ाएंगे, कहां तक बढ़ाएंगे, जहां पे ये y के 3 से मैच कर जाए। तो ये y के 3 से मैच करता हुआ और x के 3 से मैच करता हुआ हमने पॉइंट लिया R, which is 3,3 and the last
4,4 लेना है तो हमने x एक्सिस का पॉइंट लिया 4 और उसे हमने y एक्सिस के 4 से मैच करते हुए पॉइंट को नाम दिया s, whose coordinate is 4,4. Now we have 4 points P, Q, R and S. हमने ये जो पॉइंट्स हमें गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने पी क्यू आर एस फाइंड किए इस ग्राफ पेपर पे। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी जो हमें लाइन मिली है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मिले हैं वो एक सिंगल लाइन में है और यहाँ पे भी जो हमें पॉइंट मिले हैं ये एक सिंगल लाइन में है। ये जो लाइन है वो जिगजैग नहीं हो रही है कहीं से भी, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में है ये सारे पॉइंट्स, इसलिए हम आंसर में लिख सकते हैं यस all the coordinate points are lie on the same line. ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में प्रेजेंट है। Now come to the next question. In question number 2, we have to draw the line passing through 2,3 and 3,2. हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दो कोऑर्डिनेट से होती हुई पास होती हो, मतलब 2,3 से और 3,2 से गुजरती हो। Find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis. अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो उन्हें इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि वो x एक्सिस और y एक्सिस पे कहीं जाके मिले और जिन पॉइंट्स पे वो जाके मिलती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस, जो ग्राफ पेपर की डार्क लाइंस होती हैं उन डार्क लाइंस पे हमने x एक्सिस बनाया और y एक्सिस बनाया। वहां पे जहां पॉइंट दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने O से रिप्रेजेंट किया, ओरिजिन। 1-1 ब्लॉक के गैप में हमने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मार्क किया x एक्सिस पे। उसी तरह से 1-1 ब्लॉक के गैप में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 y एक्सिस पे भी मार्क किया। अब हमें पॉइंट प्लॉट करना है 2,3। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 3। तो x की वैल्यू 2 मतलब ये पॉइंट, इसे हमें आगे बढ़ाना है कि हमें y इक्वल टू 3 मिल जाए। तो y इक्वल टू 3 यहाँ पे है तो x को 2 और y को 3 से मैच करता हुआ हमने पॉइंट A लिया। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें जो प्लॉट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स है 3,2, यानी कि अब x की वैल्यू 3 लेनी है और y की वैल्यू 2 लेनी है। तो x की वैल्यू 3 मतलब यहां से हम कोइंसाइड करता हुआ एक पॉइंट लेंगे। तो हमने 3 को आगे बढ़ाया और कहां तक आगे बढ़ाना है, जहां पे वो y एक्सिस के 2 से मैच करता हो। तो ये y एक्सिस का 2 और ये x एक्सिस का 3 दोनों मिलके पॉइंट B पे आके कोइंसाइड हो रहे हैं। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को हमने लिखा 3,2। अब हमने A और B को ज्वाइन किया, A को भी आगे एक्सटेंड किया कि वो y एक्सिस से जाके मिल जाए और B को भी स्ट्रेट लाइन में हमने आगे एक्सटेंड किया कि वो x एक्सिस पे आके मिल जाए। सबसे पहले तो हमने ये 2,3 और 3,2 से हमें जो पॉइंट्स A B मिले थे उन्हें ज्वाइन किया, उन्हें फिर हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ाया कि वो y एक्सिस से भी मिल जाए और x एक्सिस से भी मिल जाए, क्योंकि इसी तरह से करने के लिए हमें क्वेश्चन में कहा गया। अब हमें वो पॉइंट्स फाइंड करना है जहां पे ये x एक्सिस और y एक्सिस से मिल रहे हैं। तो देखिए x एक्सिस में ये कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट 5 पे। यहाँ पे x की वैल्यू तो 5 है बट यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए 5,0। उसी तरह से आप इस पॉइंट D को देखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 है बट x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ 0 है, तो हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 0,5 से। So CD is the required line passing through the points A equal to 2,3 and B equal to 3,2, which meets x axis at 5,0, C 5,0 and y axis at D 0,5। इस तरह से हमें CD रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में कही गई है उस तरह की लाइन CD मिली है, जो कि A और B के पॉइंट से पास तो होती है और उसी के साथ साथ x एक्सिस को 5,0 पे मिलती है और y एक्सिस को 0,5 पे मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको एक ग्राफ गिवन है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ईच ऑफ
दिस एडजॉइनिंग फिगर्स। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बना है, एक यहाँ पे रोम्बस बना है, ट्राइंगल बना है। तो इनके वर्टाइसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आपको फिगर्स गिवन है, इन फिगर्स में जो इन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। अब सबसे पहले हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें हमने रेक्टेंगल OABC लिया। तो रेक्टेंगल OABC, इसमें आप देखोगे पॉइंट O के कोऑर्डिनेट 0,0। A पॉइंट पे आओगे तो A पे x की वैल्यू 2 है बट y की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो A के कोऑर्डिनेट हुए 2,0। B के कोऑर्डिनेट, तो अब यहाँ पे B देखिए, B में x की वैल्यू जा रही है 2। B को जब आप नीचे मैच करके देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 3। तो B के कोऑर्डिनेट हुए 2,3। पॉइंट C को यदि आप देखेंगे तो यहाँ y एक्सिस पे है पॉइंट C, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पॉइंट C के कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ये जो पैरेललोग्राम PQRS दिख रहा है, इस पैरेललोग्राम PQRS के कोऑर्डिनेट्स अब हम फाइंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिया पॉइंट P। इस पॉइंट P में हम x की वैल्यू देखेंगे, तो पॉइंट P से हम कोइंसाइड होता हुआ पॉइंट देखेंगे x एक्सिस पे विच इज 4। तो हमने x की प्लेस पे रखा 4। इसी पॉइंट P को हमने y एक्सिस से कोइंसाइड करके देखा तो हमें पॉइंट मिला 3। तो P के कोऑर्डिनेट हुए 4,3। इसी तरह से हम Q के देखेंगे तो Q की वैल्यू x एक्सिस पे है 6, y एक्सिस पे है 1, तो 6,1। R की वैल्यू हम देखेंगे तो R की वैल्यू x एक्सिस पे है 6, y एक्सिस पे है 5, सो 6,5। S की वैल्यू हम देखेंगे तो S की वैल्यू x कोऑर्डिनेट पे है 4 और y एक्सिस पे है 7, सो इट इज 4,7। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल KL एंड M। ये ट्राइंगल KLM के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करना है। तो पॉइंट K के हम देखते हैं। पॉइंट K जो है वो x एक्सिस में कहां पे जाके मिल रहा है, 10 पे। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 10 और y की वैल्यू, तो y में ये किस पॉइंट से कोइंसाइड हो रहा है, 5 से, सो 10,5। L को हम देखते हैं तो L जो है x एक्सिस पे 7 से मैच कर रहा है और y एक्सिस पे भी 7 से, सो L के कोऑर्डिनेट हुए 7,7। और पॉइंट M के कोऑर्डिनेट, तो M x एक्सिस पे 10 से और y एक्सिस पे 8 से मिल रहा है, इसलिए M पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 10,8। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 15.3। In 15.3, question number 1 is draw the graphs for the following tables of values with suitable scales on the axis। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 या 3 पार्ट्स गिवन है, इसमें से मैंने सेकंड पार्ट लिया है क्योंकि सेकंड पार्ट में उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद कुछ क्वेश्चंस के भी हमें आंसर देना है, इसलिए हमने यहाँ पे बी वाला पार्ट लिया है जिसमें कि हमें ग्राफ बनाना है। यहाँ पे जो टेबल में वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू की हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद हमें इन कुछ क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चन के आंसर भी देने। तो हमें इस बी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, हमें 6 AM, 7 AM, 8 AM और 9 AM पे एक कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो दिया गया है, इसकी हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं 6 AM पे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, 7 o'clock पे 80, 8 o'clock पे 120 और 9 o'clock पे 160 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो यहाँ पे जो ये टाइम है उसे हम x एक्सिस पे लेंगे और जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम y एक्सिस पे लेंगे। टाइम तो आपको दिख रहा है 6, 7, 8, 9 है, तो हमने यहाँ ओरिजिन O के बाद 2-2 कॉलम के गैप पे, पहले हम 1 ब्लॉक के गैप पे ले रहे थे, यहाँ पे हमने 2-2 ब्लॉक के गैप में लिया है। तो 2-2 ब्लॉक के गैप में हमने 6, 7, 8 और 9 लिया। यहाँ पे हमने 1-1 ब्लॉक के गैप में
20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से स्केल ली है। यानी डिस्टेंस में हमने यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे नंबर्स जो है वो 20 की टेबल्स वाले हैं बेटा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 20 के गैप में नंबर लिए हैं। और ओरिजिन के बाद हमने जस्ट 1 ब्लॉक का ही गैप रखा है, वाई एक्सिस में 1 ब्लॉक का गैप और एक्स एक्सिस पे 2 ब्लॉक का गैप। इस तरह से हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब हमें 6 और 40 को मैच करना है। एक्स एक्सिस पे वैल्यू 6 और वाई एक्सिस का 40, तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट लिया 6,40। सेकेंड हमें लेना है 7 एंड 80, यानी एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया ये 7 और वाई एक्सिस पे ये कहाँ मैच करना चाहिए 80 पे, तो ये हमने सेकेंड पॉइंट लिया। थर्ड पॉइंट इज 8,120, यानी एक्स एक्सिस पे तो 8 और वाई एक्सिस पे ये कहां से मैच करना चाहिए 120 से। सो दिस इज द पॉइंट which shows 8,120 and the fourth point is 9,160। एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यू ली 9 और वाई एक्सिस पे हमने इसकी वैल्यू ली 160, तो ये हमने 160 और 9 से मैच करता हुआ पॉइंट लिया फोर्थ पॉइंट। अब हमने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमने देखा कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सो वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस two questions. How much distance did the car cover during the period 7:30 AM to 8 AM? 7:30 से 8 बजे के बीच में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए 7 AM और 8 AM के बीच वाला टाइम 7:30 होगा, तो 7:30 से 8 o'clock के बीच में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो 7:30 पे ये कार कहाँ थी 100 किलोमीटर पे, और 8 o'clock पे ये कार कहाँ चली गई है 120 पे, मतलब 100 से 120 यानी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM इज 120 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर। अभी हमने देखा 8 o'clock पे 120 है और 7:30 पे 100 है, तो हमने 120 में से 100 माइनस किया, दैट इज 20 किलोमीटर। The next question is what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometer since its start? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस टाइम पे कार ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो देखिए अभी हमने देखा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कार ने कवर की है कितने टाइम पे 7:30 पे। सो आंसर विल बी एट 7:30 AM द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। हमें एक टेबल गिवन है जिसमें एक स्क्वायर की साइड और उसके पेरीमीटर की वैल्यूज गिवन है और हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और साथ ही साथ हमें बताना है कि इज इट अ लीनियर ग्राफ, यानी कि जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो लीनियर ग्राफ है या नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें ये पॉइंट्स गिवन है, यानी कि जब स्क्वायर की साइड 2 है तब उसका पेरीमीटर 8 है, जब स्क्वायर की साइड 3 है तो उसका पेरीमीटर 12 है, स्क्वायर की साइड यदि 3.5 है उसका पेरीमीटर 14 है, यदि स्क्वायर की साइड 5 है तो उसका पेरीमीटर 20 है और स्क्वायर की साइड यदि 6 है तो उसका पेरीमीटर 24 है। ये हमें पॉइंट्स गिवन है, इसे हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया O। 1 ब्लॉक का गैप करके हमें पॉइंट्स लेना है 1 से लेके 6 तक, तो हमने एक्स एक्सिस पे 1 ब्लॉक का गैप करके 1 to 6 तक के पॉइंट्स लिए और वाई एक्सिस पे हमें 24 तक जाना है, तो हमने यहाँ पे देखा कि सारे नंबर्स अराउंड 4 के मल्टीपल्स है, तो हमने 0 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 8, यानी कि 4 का टेबल बोल सकते हो आप अप टू 24, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20, 24 एक्सेट्रा, मतलब हमने यहाँ पे 4 के गैप में सारे नंबर्स ले लिए। 0 के बाद 4, 1 ब्लॉक का गैप करके 4, फिर 8, 12, 16, 20 एंड 24। अब हमें कौन से दो पॉइंट्स चाहिए 2 और 8, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई की वैल्यू 8, तो ये कहाँ पे पॉसिबल है, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को नाम दिया A। इसी तरह से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 12, तो ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 12 से कोइंसाइड होता हुआ पॉइंट लिया हमने B।
x की वैल्यू अब हमें लेना है 3.5, ये होगी 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में, तो ये एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट हमने 3.5 लिया, जहां पे हमें y की वैल्यू 14 चाहिए। तो ये 14 कहाँ मिलेगा हमें? 12 और 16 के एग्जैक्ट मिडिल में, तो ये मिड में पॉइंट हमने लिया, जिसको हमने c से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज 5,20, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 20, सो इट इज पॉइंट D 5,20। नाउ लास्ट इज 6,24, x एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया 6 और y एक्सिस का पॉइंट 24, दोनों को मैच करता हुआ पॉइंट हमने लिया E। नाउ ज्वाइन A, B, C, D एंड E। जैसे ही हमने A, B, C, D, E को ज्वाइन किया, हमने देखा कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सो यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। अब देखिए, स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट एंड स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट्स। यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक एक यूनिट ही ली है, बट y एक्सिस पे हमने एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 4 यूनिट्स ली है, इसलिए हमने यहाँ पे x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिखा है और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट लिखा है। Students, here we have completed exercise 15.2 as well as chapter 15. In our next video, we will start chapter number 16. Till then, take care. Thank you.